भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल सरकार का तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे विपक्ष पर इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने जोरदार हमला बोला। जातीय जनगणना को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को जातियों में बांटकर सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है। जातीय जनगणना समय की जरूरत है। हर्षवर्धन चौहान ने महिला आरक्षण को भी शिगुफा बताते हुए कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया है और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सब साफ कर देंगे। जनगणना जो है वो जाति के आधार पर की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में पिछले बहुत अरसे से जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो रही थी। वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड SC एंड ST कैटेगरी की ही जनगणना हुआ करती थी। तो जो अदर कैटेगरीज है उनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है, एग्जैक्ट उनकी क्या संख्या है, उसका किसी को पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है और पिछले बहुत अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सत्ता को हासिल किया है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते और अभी 5 राज्यों के चुनाव कल घोषणा उनकी डेट्स की गई है। फिर 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी, तो उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चाहे कोर्ट में जाए कोई जाए, वो तो स्टेट्स का अपना अधिकार है। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में भी बड़ी हल्ला, पूरे देश में हल्ला किया गया और कहा कि हम महिलाओं को 1/3 जो है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देंगे। मगर जब वो बिल पेश किया गया तो हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन 2025 के बाद होगा। फिर जब सेंसस होगा अभी 2022, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि जो सेंसस है वो हमेशा से लेकर के 10 साल बाद सेंसस होता था। जो वाला सेंसस 2020-21 में होना था। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि पहली बार हिंदुस्तान में सेंसस नहीं हुआ है और हम 2023 के आखिर में आ गए हैं। और अब ये कहते हैं कि जब सेंसस होगा और डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके बाद हम 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण रिजर्वेशन देंगे। तो ये तो एक महिलाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। और अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था तो ऑन द बेसिस ऑफ जो जनसंख्या जो सेंसस है उस आधार पर करना चाहिए था। मगर वही बात है कि भाई लोगों की और महिलाओं की भावना से खिलवाड़ करने वाली बात है और एक शोषा छोड़ देने वाली बात है। करना कुछ नहीं है। तो आने वाले अभी 5 राज्यों के चुनाव होंगे, इसमें पता लग जाएगा। लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद आएंगे, उस वक्त इनको जो है सारी चीज़ों को पता लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।